वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेगी। इस बार टैक्स पेयर्स को बजट में काफी उम्मीदें हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार खपत बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इनकम टैक्स घटाने पर विचार कर रही है। अभी नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था में 10-15 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना इनकम वाले लोगों को सबसे ज़्यादा 30% टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे में सरकार 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने पर विचार कर सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना 2 शहरी के तहत बुजुर्गों, विधवाओं व प्रत्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार भी बड़ी राहत देगी। अब मध्य वर्ग वालों को भी पात्रता में शामिल करते हुए अनुदान के अलावा बुजुर्गों को 30,000 रुपये प्रत्यक्त और विधवाओं को 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले 22 प्रस्तावों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई है। योगी सरकार की उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ और जरूरतमंदों बच्चों के लिए एक नई आशा लेकर आई है। अगस्त 2021 में शुरू की गई इस योजना से योगी सरकार बच्चों और किशोरों को सहायता प्रदान कर रही है जिन्होंने कोरोना में इतर अन्य कारणों से अपने माता पिता, किसी एक अभिभावक या संरक्षण को खो दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह योजना अनाथ बच्चों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है बल्कि बच्चों और युवाओं के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो का जाल और बढ़ाने की तैयारी हो रही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से इजाज़त मिलने के बाद जल्द ही बहुप्रतीक्षित पहले फेज का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 6 नए कॉरिडोर बनाने की रूपरेखा तैयार कर ली है जिससे पूरे शहर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बता दें, इस योजना के तहत मुंशी पुलिया से जानकीपुरम तक 6.450 किलोमीटर लंबी लाइन का विस्तार किया जाएगा। हरिद्वार से यूपी के प्रयागराज तक जल्द ही गंगा किनारे एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। प्रयागराज से मेरठ तक एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी सरकार कराएगी, जबकि मेरठ से हरिद्वार तक निर्माण कार्य उत्तराखंड सरकार कराएगी। मेरठ से हरिद्वार तक के काम के लिए उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। इस संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ के बिजौली से प्रयागराज के जूडापुर दादू तक 594 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना रही है। यूपी में ट्रैक्टर ही नहीं, अब उनकी ट्रॉलियों व ट्रेलर का पंजीकरण भी कराना होगा। हर ट्रॉली व ट्रेलर पर उसका 4 अंकों का अपना पंजीयन नंबर दर्ज होगा। यही नहीं, उस पर 17 अंकों का चेसिस नंबर भी दर्ज किया जाएगा। इससे ट्रॉली व ट्रैक्टर मालिकों का पता लगाना आसान हो जाएगा। बिना मानकों और अवैध रूप से दौड़ रही ट्रैक्टर, ट्राली व ट्रेलर से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। शासन ने ट्रैक्टर, ट्रॉली व ट्रेलर के पंजीयन और निर्माण में सड़क सुरक्षा के मानकों को शामिल करते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। रिलायंस जियो ने अपने पोस्टपेड प्लान की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ऐसे में जियो के 199 रुपये वाले बेसिक प्लान की कीमत पहले से बढ़कर 299 रुपये हो जाएगी। जियो के पोस्टपेड प्लान की कीमत में सीधे 100 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जो यूजर्स को काफ़ी महंगी लग सकती है क्योंकि जियो के मंथली टैरिफ प्लान की कीमत में एक बार में सीधे 50% से ज़्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। जियो पोस्टपेड प्लान की नई कीमत 23 जनवरी 2025 से लागू हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ समय में लग्जरी कारों की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल यूपी में 1 करोड़ या इससे महंगी कारों की बिक्री में नया रिकॉर्ड बनाया गया है। पिछले साल यूपी में 3200 से ज़्यादा बेशकीमती कारें बिकी थी, जिससे इस साल 15% तक का उछाल आया है। इन महंगी कारों में लैम्बोर्गिनी, पार्स और फरारी जैसी महंगी कारें भी शामिल है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण उपलब्धियों की श्रृंखला में एक और सफलता हासिल की है। जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए प्रदेश को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्य को यह सम्मान यहां चल रही विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को विशेष रूप से सौर ऊर्जा के प्रभावी इस्तेमाल में इसकी कोशिशों को विशेष मान्यता प्रदान करता है। योगी सरकार ने सौर ऊर्जा के माध्यम से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का काम किया है, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में पेयजल की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया है। कुंभ नगरी प्रयागराज में दुनिया भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ का दौरा कर सकते हैं। उनके अगले महीने 5 फरवरी को महाकुंभ मेले में दौरा करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ जाने वाली है। पीएम मोदी के आने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ मेले में शामिल होने वाले हैं। उनके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी 1 फरवरी को समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। 27 जनवरी को गृह मंत्री शाह अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर विकास योजनाओं के लिए आवंटित बजट खर्च नहीं कर पाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो वो इच्छा शक्ति की है। उन्होंने कहा कि सरकार बजट तक खर्च नहीं कर पा रही है। नगीना सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पैसे की कोई कमी नहीं है। सही कहा था उन्होंने, वाकई पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है इच्छा शक्ति और कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी घोषणा का ऐलान कर दिया है। कहा कि दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड में धोबी समाज अपनी समस्याएं और सुझाव दे सकेंगे। पूरी दिल्ली में प्रेस धड़े को नियमित किया जाएगा। धोबियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। धोबी समाज के लोगों से बिजली और पानी का चार्ज कमर्शियल नहीं बल्कि घरेलू लिया जाएगा। धोबी समाज के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने वक्फ अधिनियम पर राजधानी लखनऊ में हुई बैठक में योगी सरकार के जवाब पर प्रतिक्रिया दी। सूत्रों के अनुसार योगी सरकार ने जेपीसी की बैठक में जानकारी दी कि वक्फ के दावे के उलट 14,000 हेक्टेयर नहीं बल्कि 3,000 हेक्टेयर की वक्फ की जमीन है। बाकी 78% जमीन सरकार की है। अब इस पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद को सरकार वक्फ नहीं मान रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य को संस्कारवान बनाती है। बिना शिक्षा के कोई भी मुल्क का समाज तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। कहा कि नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। कहा कि शिक्षा पूरी दुनिया में सर्वाधिक मानक हथियार है, इससे पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। उन्होंने अपील की कि मन लगाकर पढ़ाई करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाए। यूपी में बीते दिन तेज धूप के कारण लोगों को ठंड से काफ़ी राहत मिली थी। वहीं शाम में लोगों को थोड़ी ठंड महसूस हुई थी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अभी एक बार फिर से मौसम बदलेगा, जिसकी वजह से बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरी पछुआ हवाओं के कारण रात में गलन जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर कोहरे की बात की जाए तो आगे आने वाले समय में कोहरा काफ़ी ज़्यादा हट जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 22 और 23 जनवरी को पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा शाम में कोहरे का भी अलर्ट जारी किया हुआ है।